और इन सारे के सारे प्रश्नों को हम ट्रिक की सहायता से बहुत ही आसान तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे, हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 6.3 के 2 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, प्रश्न नंबर 3 और 4। इससे पहले हम प्रश्नावली 6.3 के 2 प्रश्न हल कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने सारे के सारे प्रश्नों को, सारे के सारे खंडों को 9G ट्रिक की सहायता से हल किया है। तो अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। और इन सारे के सारे प्रश्नों को हम ट्रिक की सहायता से बहुत ही आसान तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे, हर एक प्रश्न को मलाई बनाएंगे। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 को हल करने से मेरे प्यारे दोस्त, इस लाइन को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस लाइन का आखिर मतलब क्या है। निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। इस लाइन का मतलब है कि अगर फलन स्थानीय उच्चतम है तो स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, और अगर नंबर 2 पर स्थानीय निम्नतम फलन है तो स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो एक एक करके खंडों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में 8 खंड है। इससे पहले वाली क्लास में हम 1 से 3 तक खंड हल कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। कहने का मतलब यह है कि इससे पहले वाली क्लास में हम प्रश्न नंबर 3 के 3 खंड हल कर चुके हैं। 5 खंड बचे हुए हैं, तो पांचों खंडों को आज हम इस क्लास में हल करके दिखाएंगे, और वो भी ट्रिक की सहायता से। तो एक एक करके खंडों को हल करते हैं। चौथा खंड। ओके, तो सबसे पहले इस फलन को नोट करेंगे, लिखेंगे दिया गया फलन। दिया गया फलन तो नोट कर लेते हैं। f(x) बराबर sin x माइनस cos x। मेरे प्यारे दोस्त, जब मैंने आपको प्रश्नावली 6.3 के नियम पढ़ाए थे तो वहां पर यह बताया था कि अगर आपको प्रश्न में उच्चतम या निम्नतम शब्द मिल जाए तो हम अपकलन 2 बार करते हैं। तो हम देखेंगे फलन में चर राशि क्या है, x, तो x के सापेक्ष 2 बार अपकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, यानी दोनों ओर df(dx) लेने पर माइनस cos x। फलन को अच्छी तरह से नोट कर लेना। f(x) बराबर sin x है तो sin x, माइनस है तो माइनस, cos x है तो cos x। फलन में अगर एक भी नंबर गड़बड़ हुआ तो उत्तर गलत आने वाला है, तो फलन को अच्छी तरह से नोट करना। ओके, अब हम अपकलन करेंगे। जब f(x) का अपकलन करेंगे तो 1 डैश आएगा। इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अपकलन होगा। तो हम अपकलन करते हैं। इसका करेंगे साइन का अपकलन cos, है ना, माइनस है तो माइनस, और cos का अपकलन माइनस साइन। क्लियर। f(x) बराबर cos माइनस माइनस प्लस sin x। अब हम पुनः x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः df(dx) लेने पर अब इसे नोट करेंगे cos x प्लस sin x। तो जब हम f(x) का अपकलन करेंगे तो 2 डैश आएंगे, ठीक है, बराबर। अब हम करेंगे cos का। मैंने कहा इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अपकलन होगा। तो सबसे पहले हम cos का करेंगे। जब cos का करेंगे तो माइनस साइन, ओके, प्लस है तो प्लस, साइन का अपकलन cos, क्लियर। अब हम बिंदु ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब यह है कि फलन में चर राशि क्या है,
x, तो x के मान ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे, सबसे पहले हम शर्त लिखेंगे फलन f(x) के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। तो मैंने लिखा फलन f(x) के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, जो एक बार अपकलन होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो f(x) बराबर 0। अब इसका मान हम निकाल चुके हैं, क्या है, यह है, नोट करेंगे cos x प्लस sin x बराबर 0। क्लियर। इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का है माइनस में जाएगा। अब प्लस हम लगाएं या ना लगाएं पहले, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये प्लस का पद है, माइनस में जाएगा। दैट इम्प्लाइज, इसे हम लिख सकते हैं साइन, इसे सेम टू सेम लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे -1 गुणा cos x, है ना, इसे हम लिख सकते हैं। अब इसको हम बट्टे में लाएंगे क्योंकि गुणा में है, बराबर -1। अब इसे हम लिख सकते हैं tan x बराबर, एक को हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, माइनस है तो माइनस। मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। 1 यानी एक tan कितने का मान होता है, 45 डिग्री का, यानी π/4 का होता है, tan π/4। अब यहां पर क्या है, माइनस। तो हम x के मान किस प्रकार से कैसे निकालेंगे, तो हम x के मान ज्ञात करने के लिए डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के द्वारा हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर यहां पर प्लस का चिन्ह होता तो tan से tan छूट जाता, x बराबर, ठीक है, x बराबर π/4 आता, लेकिन यहां पर है माइनस। तो हम x के मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है, हर एक पॉइंट पर कमांड बन जाए। तो भाई हम डायग्राम बना लेते हैं, ओके, और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। 0 2 पाई, π/2, पाई, 3 π/2, ठीक है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। और प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं वो प्लस में होते हैं। तो लिखेंगे सभी प्लस में, सभी प्लस में, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। दूसरे चतुर्थांश में साइन, कोसेक प्लस में होते हैं, ठीक है। तीसरे में टैन, कॉट प्लस में होते हैं, ओके। और चौथे में सेक, ठीक है। चौथे चतुर्थांश में सेक और कॉस प्लस में होते हैं, क्लियर। अब यहां पर क्या है, माइनस। तो मेरे प्यारे दोस्त हम देखेंगे कि टैन किस चतुर्थांश में माइनस में होता है। टैन इसमें प्लस में होता है, इसमें भी प्लस में होता है, इसमें माइनस में होता है और इसमें माइनस में होता है, ओके। तो सबसे पहले हम कोण बना लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसमें हम जोड़ते हैं 2 पाई प्लस थीटा। थीटा क्या है, कोण, ठीक है। थीटा क्या है, कोण, और कोण के स्थान पर कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, यह है कोण। इसमें हम जोड़ते हैं और इसमें से हम घटाते हैं, π/2 माने थीटा। एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी। तो मैंने यहाँ पर थीटा ले लिया। अब इसमें जोड़ेंगे π/2 में और इसमें से घटता है, ओके। इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें जोड़ेंगे, इसमें से घटेगा 3 π/2 माइनस थीटा। क्लियर। इस प्रकार का हल आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, चाहे आप लोग सर्च कर लेना। इसमें जोड़ेंगे, इसमें से घटाएंगे। अब tan किन चतुर्थांशों में माइनस में होता है, इस चतुर्थांश में प्लस में होता है, इसमें प्लस में होता है, इसमें माइनस में होता है tan, इसमें माइनस में होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों चतुर्थांशों से, दूसरे चतुर्थांश से और
चौथे चतुर्थांश से हम मान निकालेंगे x के। किस प्रकार से निकालेंगे, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इस चतुर्थांश से हम वो मान लेंगे, वो शर्त लेंगे जिसमें निष्पत्ति चेंज ना हो tan की। तो यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज हो जाती है, तो हम ये शर्त नहीं लेंगे, हम ये शर्त लेंगे 180 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये मान लेंगे, यानी शर्त लेंगे। अब यहाँ पर यह है 270 डिग्री, 270 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज हो जाती है, तो हम ये शर्त नहीं लेंगे। यहाँ पर ये इसका मतलब क्या है 360 डिग्री, 2 पाई का मतलब। तो यहाँ पर 360 पर निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, तो हम इस चतुर्थांश से ये शर्त लेंगे। कौन सी शर्त, ये इस चतुर्थांश से ये वाली शर्त और इससे ये वाली शर्त। ठीक है, आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो हम इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है भाई। तो लिखते हैं दैट इम्प्लाइज, जो चित्र है इसके नीचे बनाना आप लोग। ठीक है, tan x बराबर, अब tan ये शर्त नोट करेंगे, पाई माइनस थीटा, थीटा बराबर काम करेगा π/4, यानी थीटा बराबर काम करेगा π/4, π/4। ठीक है, तो हम थीटा के स्थान पर लिखेंगे π/4। अब हम कामा लगाएंगे, एक शर्त यहां से लेंगे, tan है तो tan, ओके। तो यहां पर 2 पाई माइनस थीटा, और थीटा बराबर काम करेगा, कोण क्या है π/4, यानी π/4। इस प्रकार से हम x के मान ज्ञात करते हैं जब माइनस में होता है। ठीक है, जब माइनस में यहां पर चिन्ह होता है, यानी माइनस चिन्ह होता है। अब हम इसे लिखेंगे दैट इम्प्लाइज, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे, tan, इसे हम सरल करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 3π/4, यानी लासा लेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 पाई माइनस पाई बराबर 3π/4, ये आएगा। ठीक है, क्लियर। कामा है तो कामा लगाएंगे, tan, अब इसे हम सरल करेंगे तो क्या आएगा 7π/4, यानी जब लासा लेंगे तो 4 आएगा, 4 दूनी 8 पाई माइनस पाई बराबर 7π/4, ये आएगा, है ना। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, यह है रफ कार्य। इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, ये चित्र। ठीक है, इसके नीचे बनाना है यहां पर, फिर चित्र के नीचे ये लिखना मटेरियल, ये रफ कार्य है, ये मत लिखना। जब इसको हम सरल करेंगे तो मेरे को ये कोण मिलेगा, जब हम इसको सरल करेंगे तो मेरे को ये कोण मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, हम लिखेंगे दोनों ओर तुलना करने पर, यानी कंपेयर करने पर। तुलना करने पर, जब हम तुलना करते हैं यानी कंपेयर करते हैं तो सेम टू सेम राशि छूट जाती है, एक जैसी। tan से tan छूटेगा, फिर इधर tan छूटेगा, तो x का मान कितना आएगा 3π/4 कामा 7π/4। x के 2 मान आए। अब हम एक एक करके x के मानों पर चेक करेंगे कि किस मान पर फलन उच्चतम है और किस मान पर फलन निम्नतम है। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, और इन मानों को मैं एक तरफ नोट कर लेता हूं। तो मैंने इन मानों को अच्छी तरह से इधर नोट कर लिया, 3π/4, ठीक है 4, यानी 3π/4, 7π/4। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, ओके। अब आप लोग यहां से नोट करना, कहां से, यहां से। अब हम सबसे पहले इस पर चेक करेंगे, x बराबर 3π/4 पर, ठीक है। ये मान x का हम इसमें रखेंगे, f"x में, ठीक है। x के स्थान पर ये मान रखेंगे तो यहां पर माइनस, ठीक है, माइनस है तो माइनस
साइन एक्स के स्थान पर ये मान रखेंगे प्लस कॉस एक्स का मान ये रखेंगे। ओके, तो एफ डबल डैश 3π/4 बराबर, अब इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायग्राम बना के, ठीक है, A to Z जानकारी दी है। जब इसको हम हल करेंगे तो मेरे को यही कोण मिलेगा, तो इस कोण को हम इस रूप में लिख सकते हैं और इस कोण को हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण समान है ना। ठीक है, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण समान है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ओके, अब यहां पर 180 डिग्री है, यानी पाई है, निष्पत्ति चेंज नहीं होगी। 180 से π/4 घट रहा है, तो ये शर्त किस चतुर्थांश में होगी? दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश में, ठीक है, खाने में साइन किस में होता है? प्लस में। तो साइन π/4 π/4 प्लस है तो प्लस। ओके, अब ये शर्त कौन से चतुर्थांश में होगी, कौन से खाने में होगी? 180 से π/4 घट रहा है, ये शर्त इस चतुर्थांश में होगी, दूसरे खाने में। और दूसरे खाने में साइन कॉस प्लस में होते हैं, बकाया सब माइनस में, तो कॉस माइनस में होगा। ठीक है, माइनस कॉस π/4। ओके, तो यहां पर इसे नोट करेंगे सेम टू सेम, प्लस माइनस माइनस, साइन 45 का मान 1/√2 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2। ठीक है, माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2, ये होगा ना। जब यहां पर माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2, तो मेरा ये आएगा आंसर। अब यहां पर जो एफ डैश का मान आ रहा है माइनस में है ना, मेरे को माइनस से मतलब है, चिन्ह से मतलब है, नंबर से मतलब नहीं है। तो ये जो मान है 0 से तो छोटा है, यानी 0 बड़ा है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, कहने का मतलब ये है, मेरे को कौन सी शर्त मिली है? ठीक है, एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, ये शर्त मिली है। और इस शर्त पर जो फलन होता है वो उच्चतम होता है। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 3π/4 पर फलन f(x) स्थानीय उच्चतम फलन है। स्थानीय उच्चतम फलन है। जब स्थानीय उच्चतम फलन है तो हम उच्चतम मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। अब हम लिखेंगे, आप लोग यहां से नोट करना, अतः x बराबर 3π/4 पर फलन f(x) का स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान। तो मैंने लिखा x बराबर 3π/4 पर फलन f(x) का स्थानीय उच्चतम मान। अब ये x का मान हम फलन में रखेंगे, फलन ये है, जहां जहां पर x होगा उसके स्थान पर ये मान रखेंगे। ओके, दैट इंप्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं, इस कोण को पाई माइनस π/4। जब इस कोण को हम सरल करेंगे तो यही मेरे को मिलेगा, माइनस कॉस, इस कोण को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। ओके, जब इस कोण को हम सरल करेंगे तो मेरे को 3π/4 मिलेगा। अब यहां पर यह शर्त किस चतुर्थांश में होगी? यानी 180 से π/4 यानी 45 डिग्री घट रहा है, तो यह शर्त दूसरे चतुर्थांश में होगी। और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसिक प्लस में होते हैं। ठीक है, बकाया जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो माइनस में होते हैं। तो साइन इस चतुर्थांश में प्लस में होगा,
यानी होता है, और 180 डिग्री है तो निष्पत्ति चेंज नहीं होगी, माइनस ये शर्त इस चतुर्थांश में है और इसमें साइन कॉस प्लस में होते हैं, तो कॉस है, ठीक है, कॉस इसमें माइनस में होगा, तो माइनस कॉस π/4, माइनस माइनस प्लस, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, तो यहां पर प्लस का, ठीक है, 1/√2 प्लस का 1/√2, जब हम हल करेंगे तो मेरे को मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा बराबर 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2/√2। ओके, तो एक रूट से एक रूट कटेगा, f 3π/4 इक्वल √2, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। ओके, अब इसके बाद हम इस पर चेक करेंगे कि जो फलन है वो उच्चतम है या निम्नतम है। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। x बराबर 7π/4 पर ये मान हम f" में रखेंगे, इसमें 7π/4 बराबर माइनस साइन x के स्थान पर ये मान रखेंगे प्लस कॉस 7π/4। ओके, अब इसे हम सेम टू सेम नोट करेंगे, माइनस साइन। अब इस कोण को हम लिख सकते हैं 2π - π/4। इस कोण को हम इस रूप में लिख सकते हैं। जब इसको हम सरल करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, तो मेरे को यही कोण मिलेगा, 4 दूनी 8π माइनस π/4 यानी 7π/4, यही कोण मिलेगा। तो इस कोण को हम इस रूप में लिख सकते हैं प्लस कॉस 2π - π/4, ठीक है, तो इस कोण को मैंने इस रूप में लिख लिया। दोनों कोण सेम है, यानी सेम टू सेम है। अब यहां पर 360 डिग्री से 45 डिग्री घट रहा है, तो ये शर्त कौन से चतुर्थांश में होगी, कौन से खाने में होगी, ठीक है। तो ये शर्त और ये शर्त, ये दोनों शर्तें चौथे चतुर्थांश में स्थित हैं, यानी चौथे खाने में है। और चौथे खाने में सेक एंड कॉस प्लस में होते हैं, बकाया सब माइनस में होते हैं, तो साइन इसमें क्या होगा, माइनस में, ठीक है, तो माइनस साइन π/4 प्लस, अब इसमें कॉस प्लस में होता कॉस π/4, ठीक है भाई, तो माइनस माइनस प्लस साइन π/4 प्लस कॉस π/4। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 प्लस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। जब इसको हम सिंप्लीफाई यानी सरल करेंगे तो मेरे को मिलेगा 2/√2, ठीक है। अब यहां पर मेरे को चिन्ह से मतलब है, किससे मतलब है, चिन्ह से। इसे नोट करते हैं पहले, मेरे को चिन्ह से मतलब है, तो यहां पर f" का मान जो आया है वो प्लस में आया, माइनस में, प्लस में, तो ये मान 0 से तो बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है। अब जब 0 से बड़ा तो कौन सी कंडीशन मेरे को मिली, डेट इम्प्लाइज f" इज ग्रेटर देन 0, और इस शर्त पर जो फलन होता है वो निम्नतम होता है, ठीक है, या हम कहें न्यूनतम होता है, या हम कहें निम्नष्ट होता है। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 7π/4 पर फलन f(x) न्यूनतम है, ठीक है। तो मैंने लिखा x बराबर, ठीक है, x के इस मान पर फलन f(x) न्यूनतम है, या हम कहें निम्नतम है, बात एक ही है। अब x बराबर 7π/4 पर
फलन एफ एक्स का निम्नतम, या हम कहें न्यूनतम मान। ठीक है, अब हम निम्नतम मान निकालेंगे। तो ये x का मान हम फलन में रखेंगे। फलन क्या है, यह है, नोट करेंगे। साइन, अब इस कोण के x के स्थान पर हम x का मान रखेंगे, माइनस कॉस, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अब ये कंडीशन सेम टू सेम ये वाली कंडीशन बन गई है ना। तो यहां पर ये शर्त और ये शर्त कौन से खाने में होगी, कौन से चतुर्थांश में, चौथे में। और चौथे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, माइनस में। तो माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस, ठीक है भाई, साइन इसमें माइनस में होता है, कॉस प्लस में होता है, तो कॉस पाई बाई 4 माइनस साइन 45 का मान 1/√2 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2। तो इसे हम सरल करेंगे तो मेरे को मिलेगा -2/√2। ओके, यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो आप सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद 5वें खंड को हल करेंगे। अब हम 5वें खंड को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फलन को नोट कर लेते हैं। 5वां खंड, दिया गया फलन x की घात 3 माइनस 6 x की घात 2 प्लस 9x प्लस 15। ठीक है, फलन को अच्छी तरह से नोट कर लेना। तो मैंने लिखा एफ एक्स बराबर x की घात 3 माइनस 6x की घात 2 प्लस 9x प्लस 15। जब मैंने आपको प्रश्नावली 6.3 के नियम पढ़ाए थे तो वहां पर यह बताया था कि अगर आपको प्रश्न में उच्चतम या निम्नतम शब्द मिल जाता है तो हम 2 बार अपकलन करते हैं। तो देखेंगे फलन में चर राशि क्या है, x, तो x के सापेक्ष 2 बार अपकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर हम d/dx लेंगे। d/dx एफ एक्स इक्वल यानी बराबर d/dx। अब इसे हम नोट करेंगे x की घात 3 माइनस 6x की घात 2 प्लस 9x प्लस 15। ठीक है, तो इसको मैंने नोट कर लिया, x की घात 3 माइनस 6x की घात 2 प्लस 9x प्लस 15। अब हम अपकलन करेंगे। जब हम फलन का अपकलन करेंगे, फलन एफ एक्स का, तो एक डैश आएगा। इस ब्रैकेट के अंदर 4 पद हैं। ठीक है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अपकलन होगा तो अपकलन करते हैं। जब इसका करेंगे तो चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। जब हम इसका करेंगे तो 6 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। एक्स स्क्वायर का करेंगे, x की घात 2 का करेंगे तो चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। ओके, प्लस है तो प्लस। इस पद का अपकलन करेंगे तो 9 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। x का x के सापेक्ष अपकलन 1। जब हम 15 का करेंगे, 15 का करेंगे तो 15 है, अचर राशि का अपकलन 0। क्लियर, तो इसे हम नोट करेंगे एफ सिंगल डैश एक्स बराबर, अब यहाँ पर 3x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 12x यानी 6 दूनी 12x प्लस 9। ठीक है, 9 एकम 9, तो एफ सिंगल डैश एक्स का मान मेरा ये आया। अब हम पुनः x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी पुनः दोनों d/dx लेने पर, तो नोट करेंगे इसे बराबर d/dx। अब हम इसे नोट करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ओके,
जब हम एफ सिंगल डैश एक्स का अवकलन करेंगे तो 2 डैश आएंगे, कितने, डबल डैश आएगा, है ना। इस ब्रैकेट के अंदर 3 पद, प्रत्येक पद का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब इसका करेंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, चर की पावर अचर घात है। जब हम एक्स स्क्वायर का करेंगे तो चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, माइनस है तो माइनस। 12 एक्स का करेंगे तो 12 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1, प्लस है तो प्लस, 9 का करेंगे, 9 है अचर राशि, अचर राशि का अवकलन होता है 0। ओके, एफ डबल डैश एक्स बराबर 6x, ठीक है, और माइनस का 12। अब मेरे प्यारे दोस्त हम बिंदु ज्ञात करेंगे, यानी फलन में चर राशि क्या है, x, तो x के मान ज्ञात करेंगे। तो हम शर्त लिखेंगे, सबसे पहले शर्त क्या लिखेंगे, फलन f(x) के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। तो मैंने लिखा फलन f(x) के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। ओके, तो शर्त क्या होते हैं, जो एक बार अवकलन होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो f सिंगल डैश x बराबर 0, इसका मान हम निकाल चुके हैं, ये है। ओके, 3x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर यानी इक्वल 0। ओके, अब हम इन तीनों पदों से 3 कॉमन लेंगे। अब हम इन तीनों पदों से 3 कॉमन लेंगे। 3 चौक 12, कॉमन का मतलब भाग देना, 3 चौक 12 यानी 4x, 3 तिया 9, 3 बराबर 0। क्लियर। अब 3 को हम बट्टे में ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं डेट इम्प्लाइज x² माइनस 3x और माइनस x प्लस 3 इक्वल 0 यानी बराबर 0। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ओके, इन दोनों पदों से हम x कॉमन लेंगे तो 3 बचा, x की घात 2 थी, 1 निकली, 1 बची, माइनस 3x था, x को बाहर निकालेंगे, 3 बचा। इन दोनों पदों से माइनस 1 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो माइनस का x प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3। अब इन दोनों पदों से हम ब्रैकेट कॉमन लेंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर हैं। अब हम x बराबर 3 पर और x बराबर 1 पर चेक करेंगे, ठीक है, उच्चतम और निम्नतम के लिए। तो इसे मैं रब करता हूं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर और 3 पर। तो सबसे पहले 1 ले लेते हैं, x बराबर 1 पर। ये x का मान हम f डबल डैश x में रखेंगे, 6 और माइनस का 12 यानी 6 कम 6 हो जाएगा। तो कितना बचा, माइनस का 6 बचेगा, जो कि इससे 0 बड़ा है, माइनस 6 से 0 बड़ा है। तो मेरे को कौन सी शर्त मिली है, f डबल डैश x इज लेस देन 0, और इस शर्त पर जो फलन होता है वो उच्चतम होता है। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर फलन f(x) स्थानीय उच्चतम है। ठीक है, तो मैंने लिखा अतः x बराबर 1 पर फलन f(x) स्थानीय उच्चतम है, यानी स्थानीय उच्चतम फलन है, बात एक ही है। अब हम स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे अब x बराबर 1 पर फलन f(x) का स्थानीय उच्चतम मान। ओके, अब हम x बराबर 1 यानी x का मान फलन में रखेंगे। फलन क्या है, यह है, तो 1 आएगा, माइनस 1 रखेंगे तो 6 आएगा, फिर यहाँ पर प्लस का 9, ठीक है,
प्लस का 15। क्लियर। यहाँ पर कितना आएगा 1, फिर 6 प्लस का 9 और प्लस 15 तो 10। अब यहाँ पर 10 15 25 और माइनस का 6 यानी 19 बचेगा। यही मेरा ठीक है जो फलन है, इस फलन का स्थानीय उच्चतम मान है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 3 पर चेक करेंगे, x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर अब ये x का मान हम f डबल डैश x में रखेंगे बराबर इसके स्थान पर रखेंगे 18 माइनस का 12 तो 6 बचेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर 6 बड़ा है 0 से, जो मान आया है वो प्लस में आया है। तो मेरे को कौन सी शर्त मिली है, f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0। और इस शर्त पर जो फलन होता है वो निम्नलिखित होता है, यानी न्यूनतम होता है। यहाँ हम कहें निम्नतम होता, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 3 पर फलन f(x) स्थानीय निम्नतम फलन है। अब हम फलन का स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे अब x बराबर 3 पर फलन f(x) का स्थानीय निम्नतम मान। ओके, तो ये x का मान हम फलन में रखेंगे। तो यहाँ पर f ठीक है 3 बराबर, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। फिर 6 x का मान रखेंगे 9 प्लस 9 गुणा 3 प्लस 15। ओके 27 है तो 27 लिखेंगे। 9 पंजे 45 9 छक्क 54 9 छक्क 54 प्लस ठीक है 27 9 3 27 प्लस 15। अब यहाँ पर प्लस का 27 और प्लस का 27 तो प्लस का 54 और माइनस का 54 और प्लस 15। आई होप समझ आया होगा। क्लियर। प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो 15 प्लस का। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो 5वां खंड भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 6ठे खंड को हल करेंगे। पांचवा खंड कंप्लीट हो गया, छठा खंड। तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं। दिया गया फलन x/2 प्लस 2/x। ठीक है, अब इसका हम करेंगे अपकलन। देखेंगे फलन में चर राशि क्या है x, लेकिन सबसे पहले इसे हम सरल करेंगे, उसके बाद ही अपकलन करेंगे। तो डेट एम्प्लाइज इसे हम लिख सकते हैं, इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। ठीक है, इससे हम इस रूप में लिख सकते हैं प्लस 2 गुणा x की घात प्लस की 1 है, इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस में जाएगी। क्लियर। अब हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। करने पर d/dx gx बराबर d/dx ओके। इधर करेंगे अपकलन तो 1 डैश आएगा बराबर, इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अपकलन होगा। ठीक है, जब इसका करेंगे तो 1/2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। x का x के सापेक्ष अपकलन 1 प्लस है तो प्लस, इस पद का करेंगे तो 2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। x की घात माइनस 1 का अपकलन करेंगे तो चर की पावर अचर है, तो अचर घात पहले आएगी और 1 घात घट जाएगी। ठीक है, माइनस की 1 घात है और माइनस की 1 घात और घटेगी। तो माइनस
ठीक है भाई, 2। क्लियर, 1/2 प्लस माइनस माइनस 2 और x की घात -2। क्लियर। अब हम पुनः करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पर, तो मैंने लिखा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, अब हम अवकलन करेंगे तो इधर 2 डैश आएंगे, जी के ऊपर 2 डैश यानी डबल डैश आएगा। इस ब्रैकेट में 2 पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा। जब हम इसका करेंगे तो ये पद है अचर, ठीक है, अचर का अवकलन 0 माइनस, जब हम इस पद का करेंगे तो 2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, x की पावर में क्या है -2, चर की पावर अचर घात है, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, ठीक है। तो -2 और -2 और -1। क्लियर। तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। ओके, इस घात को हम नीचे लाएंगे तो ये घात प्लस में आएगी, ठीक है। x की घात -3, ये माइनस की है, नीचे प्लस में आएगी, और 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस। अब हम x के मान ज्ञात करेंगे क्योंकि फलन में चर राशि क्या है x, तो लिखेंगे शर्त हम फलन जी एक्स, फलन का नाम क्या है g, तो लिखेंगे जी एक्स के उच्चतम, स्थानीय है तो स्थानीय लिखेंगे, स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। अब हम शर्त लिखेंगे g सिंगल डैश x बराबर 0, इसका मान रखेंगे जो कि हम निकाल चुके हैं पहले ही, ये है। ओके, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस घात को हम नीचे लाएंगे तो ये घात आएगी, किस में आएगी, मैंने कहा इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, इसे लिखेंगे -2। इस घात को हम नीचे लाएंगे तो ये घात प्लस में आएगी, ठीक है, माइनस से माइनस कटेगा, इसकी इससे गुणा होगी, इसकी इससे, तो 2 दूनी 4, घात 2 उधर जाएगी तो रूट चढ़ेगा और रूट अपने साथ प्लस माइनस रखता है। डेट इम्प्लाइज x बराबर ±2। अब मेरे को 2 मान मिले हैं, ठीक है, तो हम एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। तो इसे मैं रब करता हूं, तो मैं इधर नोट कर लेता हूं x बराबर -2 और +2। तो सबसे पहले हम -2 पर चेक करेंगे, x बराबर -2 पर ये मान हम इसमें रखेंगे। घात विषम में है तो माइनस बना रहेगा, ठीक है। 2 की पावर 3 यानी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर -1/2, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि -0.5। अब ये जो मान है माइनस में है, इससे 0 बड़ा, मेरे को कौन सी शर्त मिली है, g"x इज लेस देन 0, और इस शर्त पर फलन उच्चतम होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर -2 पर फलन gx स्थानीय उच्चतम फलन है। अब हम स्थानीय उच्चतम मान निकालेंगे तो लिखेंगे अब x बराबर -2 पर फलन gx का स्थानीय उच्चतम मान। ओके, अब ये मान हम x बराबर -2 फलन में रखेंगे। फलन क्या है, ये है -2/2 प्लस, ठीक है, 2/-2, तो 2 से 2 कटेगा, -1 प्लस माइनस माइनस
और 1, तो -2। यही मेरा स्थानीय उच्चतम मान है। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम +2 पर चेक करेंगे। x बराबर +2 पर, ठीक है। अब आप लोग यहां से नोट करना, ये मान हम डबल डैश में रखेंगे, यानी g" में रखेंगे। तो यहां पर रखेंगे 2 की पावर 3, यानी 4/8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1/2 यानी 0.5। ये जो मान है, ठीक है, g"2 का, यानी यह हम कहें g"x का, ठीक है। यहाँ पर जो मान है ये 0 से बड़ा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर +2 पर फलन gx स्थानीय निम्नतम फलन है। मेरे को शर्त कौन सी मिली है, g"x इज ग्रेटर देन 0, और इस शर्त पर जो फलन होता है वो निम्नतम होता, तो मैंने लिखा, ठीक है। x बराबर 2 पर फलन gx स्थानीय निम्नतम फलन है। अब हम लिखेंगे, ठीक है, निम्नतम मान निकालेंगे तो लिखेंगे अब x बराबर 2 पर फलन gx का स्थानीय निम्नतम मान। अब ये x का मान हम फलन में रखेंगे, बराबर 2/2 प्लस 2/2, 1 + 1 बराबर 2। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो 5वां खंड, ठीक है भाई, कंप्लीट हो गया, और 6ठा खंड भी कंप्लीट हो गया। तो 6ठा खंड कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। अब हम 7वें खंड को हल करेंगे। तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं। दिया गया फलन, ठीक है भाई, फलन को मैंने नोट कर लिया। हम इंक डाल लेते हैं, नहीं तो धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, अब खंड को हल करते हैं। तो यहां पर इसकी घात +1 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात प्लस की है माइनस में जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने फलन को नोट किया। अब इसकी घात 1 है प्लस की, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगी। अब हम 2 बार अवकलन करेंगे, तो फलन में चरराशि क्या है x, तो x के सापेक्ष करेंगे। करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां पर 1 डैश आएगा, इधर इसका अवकलन करेंगे तो चर की पावर अचर घात पहले आएगी और 1 घात घट जाएगी। मैंने कहा इसका करेंगे तो चर की पावर अचर घात है, अचर घात पहले आएगी और 1 घात घट जाएगी। तो माइनस का 1 पहले आएगा गुणा x² प्लस 2। ठीक है, माइनस का 1 और माइनस का 1 घटेगा, चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और 1 घात घटेगी। अब हम इसका करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर मटेरियल है इसका करेंगे। तो यहाँ पर चर की पावर अचर घात है, अचर घात पहले आएगी और 1 घात घट जाएगी। प्लस है तो प्लस 2 का करेंगे, 2 है अचर राशि, अचर राशि का अपलन 0 होता है। तो इसे हम नोट करेंगे अच्छी तरह से, माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पर 2x को पहले लिखेंगे, माइनस है तो माइनस 2x को पहले लिखेंगे, x² प्लस 2 और माइनस का 2। क्लियर, सबसे पहले माइनस का लिखा, फिर इसको मैंने लिखा, ठीक है, 2x को, फिर इसको लिखा।
अब हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर df/dx, इसे नोट करेंगे। ठीक है, इधर आएगा डबल डैश, -2 को बाहर निकालेंगे। अब यहां पर प्रथम फलन द्वितीय फलन गुणन नियम से अवकलन करेंगे, तो प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन, ठीक है, इसे नोट करेंगे, और प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। अब हम अवकलन करेंगे, -2 x गुणा, अब यहां पर चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, तो -2 गुणा x² + 2 और माइनस घात 3 हो जाएगी। ठीक है, -2 घात में एक घात घटेगी तो -3 घात। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर मटेरियल है इसका करेंगे, तो यहाँ पर चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी। क्लियर, प्लस है तो प्लस 2 का करेंगे, 2 है अचर राशि का अवकलन 0 प्लस, अब इसे नोट करेंगे, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, तो माइनस को पहले लिखेंगे, 2 दूनी 4, x की घात 1, x की घात 1 तो x की घात 2। ठीक है, इस घात को नीचे लाएंगे तो ये घात माइनस की है प्लस में आएगी। ठीक है, माइनस को लिखा तो दूनी 4, x की घात 2 हो जाएगी, x की घात 1 ये है 1 ये है, प्लस इस घात को नीचे लाएंगे तो ये घात माइनस की है प्लस में आएगी। अब हम लासा लेंगे, तो लासा लेंगे तो आएगा x² + 2 और पूरी की पावर 3, इसे नोट करेंगे, इससे इसे भाग देंगे। ठीक है, तो भागफल 1 आएगा, प्लस है तो प्लस 1 लिखेंगे, इससे इसे भाग देंगे तो घात 2 से 2 घात कट जाएगी। ठीक है, एक घात बचेगी, x² + 2 -4x²। अब यहां पर x² + 2 पट्टे में इसे नोट करेंगे। ओके, तो यहां पर -3x² + 2 बट्टे अब माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस का ये माइनस माइनस प्लस 3x² माइनस प्लस -2 बट्टे में इसे नोट करेंगे। ठीक है, तो जी डबल डैश x का मान इतना आया है, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर इसे मैं रब करता हूं। तो इसे हम इधर नोट कर लेते हैं, यहां पर आप लोग यहां से नोट करना। ओके, अब हम बिंदु ज्ञात करेंगे, यानी जो फलन में चर राशि है, फलन में चर राशि क्या है, x के मान ज्ञात करेंगे। तो हम शर्त लिखेंगे फलन gx के
उच्चतम स्थानीय है तो स्थानीय लिखेंगे फलन, ठीक है, gx के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। अब हम जो एक डैश होता है उसको जीरो के बराबर करते हैं, ठीक है, यानी जिसका एक बार अपकलन होता है इससे जीरो के बराबर करेंगे। जी सिंगल डैश एक्स बराबर जीरो। अब इसका मान रखेंगे जो कि हम निकाल चुके हैं, ये वाला -2x एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 होल पावर -2, ओके, बराबर जीरो। क्लियर। -2x, इस घात को हम नीचे लाएंगे तो ये घात माइनस के प्लस में आएगी, ठीक है, माइनस के प्लस में आई बराबर जीरो। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, तो -2x, जब इसकी गुणा कराएंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। x का मान निकालेंगे तो -2 को दूसरी तरफ बट्टे में ले जाएंगे तो x बराबर जीरो। अब हम x बराबर जीरो पर चेक करेंगे तो लिखेंगे x बराबर जीरो पर ये मान हम, ठीक है, g" में रखेंगे, इसमें रखेंगे तो 2, इसमें रखेंगे x का मान, ठीक है, जीरो, तो जीरो हो जाएगा पूरा पद, -2 बट्टे इसके स्थान पर जीरो रखेंगे, जीरो प्लस 2 पूरे की घात 3, तो यहाँ पर माइनस का 4 बट्टे, ठीक है, 2 की पावर 3 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, -1 बट्टे 2, तो -1/2 जो इसका मान आया है g" के, या हम कहें यहाँ पर है g" का जो मान आया है ये माइनस में है तो इससे जीरो बड़ा है, तो मेरे को कौन सी शर्त मिली है, g" इज लेस देन जीरो। इस शर्त पर जो फलन होता है वो उच्चतम होता है, तो हम लिखेंगे, ठीक है भाई, अतः x बराबर जीरो पर फलन gx स्थानीय उच्चतम फलन है। अब हम स्थानीय उच्चतम मान निकालेंगे। अब x बराबर जीरो पर स्थानीय उच्चतम मान, अब ये x का मान हम फलन में रखेंगे तो फलन ये है 1/x के स्थान पर जीरो रखेंगे तो ये पद जीरो हो जाएगा, +2 बराबर 1/2 यानी 0.5। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करेंगे, यानी अगले खंड को हल करेंगे। ओके, अब हम 8वें खंड को हल करेंगे तो लिखेंगे प्रश्न नंबर तीसरे का 8वां खंड। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया फलन, तो मैंने लिखा दिया गया फलन। अब इस फलन को नोट कर लेते हैं। ओके, अब हम x के सापेक्ष दो बार अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx f(x) बराबर d/dx x इंटू और रूट में 1 - x। ठीक है, प्रथम फलन द्वितीय फलन गुणन नियम से अवकलन करेंगे। इधर इसका अवकलन करेंगे तो 1 आएगा बराबर प्रथम फलन और द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। ठीक है, f(x) बराबर x। इसका हम करेंगे अवकलन सूत्र की सहायता से। एक सूत्र होता है, मैं लिख देता हूं, d/dx √x इक्वल 1/2 √x। इस सूत्र की सहायता से करेंगे
इसका, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पर रूट एक्स है, यहाँ पर x बराबर काम करेगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो 1/2 और रूट एक्स है तो रूट एक्स। अब यहाँ पर जो रूट के अंदर मटेरियल है पूरा लिखेंगे सेम टू सेम। अब हम ये करेंगे, जो रूट के अंदर मटेरियल है इसका करेंगे 1 माइनस एक्स का, तो 1 का करेंगे 0, ठीक है, माइनस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1, ओके, प्लस इसे नोट करेंगे एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1, माइनस एक्स, इसे नोट करेंगे सेम टू सेम, ठीक है। माइनस को पहले लिखेंगे, ओके। अब हम लासा लेंगे तो 2√1 माइनस एक्स आएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, इसकी इससे गुणा होगी और इसकी इससे गुणा होगी तो 2, ठीक है। यहाँ पर रूट से रूट टकराएगा तो हट जाएगा, मेरे को मिलेगा 1 माइनस एक्स, ये मिलेगा। अंदर गुणा करेंगे 2 एकम 2 माइनस का 2x बट्टे तो 2 और माइनस का 3x बट्टे 2 रूट में 1 माइनस एक्स, ओके। तो यहाँ पर माइनस का 1x और माइनस का 2x, तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर बट्टे 2 और रूट में 1 माइनस एक्स, ठीक है। डबल डैश आएगा इधर, 1/2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। अब यहां पर हंस और ये है हर, तो हम भाग नियम से अवकलन करेंगे, ठीक है। तो हम अवकलन करते हैं भाग नियम से, हर और हंस का अवकलन माइनस हंस और हर का अवकलन बट्टे हर की घात 2, ओके। तो f डबल डैश एक्स बराबर 1/2, इसका करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है 3x माइनस 3x, ठीक है। 2 का करेंगे 2 है अचरासी, अचरासी का अवकलन 0, माइनस 3 को बाहर निकालेंगे, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, माइनस इसे नोट करेंगे, इसका अवकलन करेंगे इस सूत्र की सहायता से, तो 1/2√1 माइनस एक्स। अब हम करेंगे 1 माइनस एक्स का अवकलन, तो 1 का 0 और x का x के सापेक्ष अवकलन 1, ओके। तो यहां पर इसे नोट करेंगे। अब -3 को पहले लिखेंगे, 1 माइनस एक्स, -3 को पहले लिखेंगे, ठीक है, फिर इसे बाद में लिखेंगे। अब यहां पर माइनस और माइनस प्लस 2 माइनस 3x और बट्टे में इसे नोट करेंगे, पूरे के बट्टे में यहां पर इसे नोट करेंगे, तो घात 2 से रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स, ओके। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। तो इसको हम एक तरफ नोट कर लेते हैं।
अब आप लोग यहां से नोट करना, एक बट्टे दो। अब लासा लेंगे तो आएगा 2√1 माइनस एक्स, इसकी इससे गुणा होगी, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 2 3 6 माइनस का 6 और रूट से रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स आएगा, प्लस 2 माइनस 3x, और लासा मेरा आएगा यहाँ पर 2 और √1 माइनस एक्स। ठीक है, मैंने लिख दिया नीचे, इसे हटाएंगे तो यहाँ पर मैंने लासा ले लिया, ठीक है। यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरे के बट्टे में, ठीक है, मैंने लासा लिया तो यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ऊपर वाले की नीचे वाले से गुणा और बीच वाले की बीच वाले से गुणा, ठीक है। तो 2 1 माइनस एक्स, ये नीचे आएगा 1 माइनस एक्स, रूट में गुणा करेंगे, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 6x, ओके। तो प्लस का 3x और माइनस का 4, तो ये आया मेरा, ठीक है, f डबल डैश x का मान। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर इसे मैं रब करता हूं। f डबल डैश x, तो इसे मैं अच्छी तरह से नोट कर लेता हूं। तो यहां पर सबसे पहले इसे नोट करेंगे, 3x माइनस 4 बट्टे में 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स, यहाँ पर 1 माइनस एक्स होगा, अच्छी तरह से लिख लेना, ठीक है। 1 माइनस एक्स और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, क्योंकि फलन में क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स कर लेना, क्लियर। तो ये मेरा आया f डबल डैश एक्स का मान। अब हम बिंदु ज्ञात करेंगे, यानी निकालेंगे, देखेंगे फलन में चरासी क्या है x, तो x के मान निकालेंगे। तो लिखेंगे शर्त, फलन क्या है f(x) के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। तो मैंने लिखा फलन f(x) के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। अब हम शर्त लिखेंगे, जो एक बार अपकलन होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है f सिंगल डैश x बराबर 0, इसका मान रखेंगे जो कि हम निकाल चुके हैं, 2√1 माइनस एक्स बराबर 0। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, 2 माइनस 3x, जब इसकी 0 से गुणा कराएंगे तो ये पूरा, ठीक है, पद 0 हो जाएगा। अब 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर 2/3। अब हम इस मान पर चेक करेंगे, ठीक है, 2/3 पर। अब ये x का मान हम f डबल डैश x में रखेंगे, f डबल डैश x का मान रखेंगे 2/3 बराबर 3x, x के स्थान पर ये मान रखेंगे 2/3 माइनस 4/4, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स के स्थान पर ये रखेंगे 2/3, ओके। और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स के स्थान पर रखेंगे
2/3। ओके, अब हम देखेंगे कि एफ डैश एक्स का मान प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो 3 से 3 कटेगा, एफ डबल डैश 2/3, अब यहाँ पर 2 माइनस 4/4 गुणा, अब यहाँ पर अगर हम लासा लेंगे, इसे हल करेंगे तो मेरे को मिलेगा 1/3। जब हम लासा लेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, 3 एकम 3 और माइनस का 2 बराबर 1/3, तो 1/3 आएगा। अब यहाँ पर जब हम लासा लेंगे, ठीक है, तो 3 आएगा, 3 एकम 3 और माइनस, ठीक है, 2, तो कितना आएगा 1/3। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब यहाँ पर एफ डबल डैश 2/3 बराबर माइनस का 2 4/3, और इसे हम लिख सकते हैं 1/√3, क्लियर। अब जो मेरे को मान मिला है, ये जो मान आ रहा है माइनस में है, तो यहाँ पर 0 बड़ा है इस मान से, तो कहने का मतलब ये है कि मेरे को शर्त मिली है एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, और इस शर्त पर जो फलन होता है वो उच्चतम होता है। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 2/3 पर फलन एफ एक्स स्थानीय उच्चतम फलन है। अब हम उच्चतम मान ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। अब ये x का मान जो मैंने निकाला है, ये x का मान हम फलन में यानी फंक्शन में रखेंगे, x बराबर, ठीक है, लिखेंगे अब x बराबर 2/3 पर फलन एफ एक्स का स्थानीय उच्चतम मान। ओके, तो मैंने लिखा अब x बराबर 2/3 पर फलन एफ एक्स का स्थानीय उच्चतम मान। अब हम फलन में इस x का मान रखेंगे, एफ एक्स के स्थान पर 2/3 बराबर x के स्थान पर 2/3 1 माइनस एक्स, और x के स्थान पर 2/3, और यहां पर जब हम इसे हल करेंगे, सरल करेंगे, तो मेरे को मिलेगा 1/3, ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं 1/√3। ओके, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। ओके, आई होप समझ आया होगा प्रश्न नंबर मेरा, ठीक है। तीसरे का 8वां खंड भी कंप्लीट हो गया, तो आप लोग इसे नोट करिए। अब हम प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। मेरे को ये सिद्ध करके देना है कि यहाँ पर जो फलन दिए हुए हैं इन फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो पहले खंड को हल करते हैं। तो सबसे पहले इस फलन को नोट करेंगे, ठीक है। दिया गया फलन एफ एक्स बराबर, अब हम 2 बार करेंगे अवकलन x के सापेक्ष, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी दोनों ओर d/dx लेने पर। तो इधर एक डैश आएगा f सिंगल डैश x बराबर e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e की पावर x। अब हम पुनः करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx f सिंगल डैश x, ठीक है भाई, d/dx। अब इसे नोट करेंगे तो f डबल डैश x बराबर e की पावर x आएगा, ठीक है। अब हम बिंदु ज्ञात करेंगे, यानी फलन में चरराशि क्या x के मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे फलन
ठीक है, एफ एक्स के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, फलन के उच्चतम और निम्नतम मान के लिए कंडीशन क्या होते हैं? जो एक बार अपकलन होता है उसको हम 0 के बराबर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एफ सिंगल डैश एक्स बराबर 0, इसका मान रखेंगे, ठीक है, e की पावर x बराबर 0। अब हम इस शर्त से, इस समीकरण से x का मान निकालेंगे। किस प्रकार से? अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। डेट इंप्लाइज e को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये e लॉग में जाएगी, e को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। यहां पर e आधार है, यानी e क्या है? आधार, बेस। e को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये e लॉग में जाएगी, ठीक है, लॉग 0। और लॉग का बेस कुछ नहीं होता है, ठीक है, यानी लॉग का बेस यानी आधार कुछ नहीं होता तो e होता है। क्लियर? तो इसे हम डालेंगे समीकरण 1। अब हम चूंकि जानते हैं, एक फॉर्मूला मेरे को पता है, चूंकि e की पावर माइनस इन्फिनिट इक्वल 0, ये सूत्र होता है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब e को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो e दूसरी तरफ किस में जाता? लॉग में जाता। तो माइनस इन्फिनिट बराबर लॉग 0, और लॉग का बेस कुछ नहीं होता यानी आधार कुछ नहीं होता तो e होता है, e। इसे हम डालेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1/2 की सहायता से x का मान निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 1/2 से, ठीक है भाई। तो यहां पर लॉग बेस e की पावर 0, ठीक है, ये दोनों पक्ष बराबर है तो ये सेम टू सेम है, छूट जाएंगे। मेरा क्या बचा? x बराबर माइनस इन्फिनिट। अब हम x के इस मान पर चेक करेंगे कि जो फलन है वो उच्चतम है या नहीं है, ठीक है, या निम्नतम है या नहीं है। तो ये x का मान हम किस में रखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे x बराबर माइनस इन्फिनिट पर ये x का मान हम रखेंगे f डबल डैश x में, f डबल डैश x में रखेंगे, यह है। तो माइनस इन्फिनिट बराबर e की पावर में x, e की पावर में x है तो x का मान रखेंगे माइनस इन्फिनिट। अब चूंकि हम जानते हैं, चूंकि e की पावर माइनस इन्फिनिट इसका मान होता है, ठीक है, अभी जो मैंने सूत्र लिखा है इसका मान 0 होता है, तो हम इसके स्थान पर 0 लिखेंगे। तो मेरे को कौन सी शर्त मिली है? डेट इंप्लाइज f डबल डैश x बराबर 0, और इस शर्त पर फलन ना तो उच्चतम होता है और ना ही निम्नतम होता। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर माइनस इन्फिनिट पर फलन f(x) ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। ओके, तो मैंने लिखा आता है x बराबर माइनस इन्फिनिट पर फलन f(x) ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। जब फलन ना तो उच्चतम है या हम कहें निम्नतम, बातें किया, ना तो फलन उच्चतम है और ना ही निम्नतम है, तो हम ना तो उच्चतम मान ज्ञात कर सकते हैं और ना ही निम्नतम मान ज्ञात कर सकते हैं। मेरे को यही सिद्ध करके देना था, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो पहला खंड कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद दूसरे खंड को हल करेंगे। इसके बाद हम दूसरे खंड को हल करेंगे। दूसरा खंड, तो सबसे पहले इस फलन को नोट करेंगे। तो लिखेंगे दिया गया फलन g(x) बराबर log x। अब हम दो बार करेंगे अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx g, ठीक है भाई, x बराबर d/dx log x, ठीक है। जब इसका अवकलन करेंगे तो एक डैश आएगा, इसका अवकलन करेंगे log x का x के सापेक्ष तो 1/x। ओके, अब डेट इंप्लाइज से हम लिख सकते हैं
जी सिंगल डैश एक्स बराबर एक्स की पावर -1 प्लस की एक घात है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगी। अब हम पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, यानी पुनः d/dx लेने पर। अब हम पुनः करेंगे तो 2 डैश आएंगे, ठीक है, जी पर, जी डबल डैश एक्स बराबर चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी, माइनस एक घात है, अब इसमें एक घात घटेगी, ठीक है, ये आएगा। अब इस घात को हम नीचे लाएंगे तो ये माइनस में है, प्लस में आएगी। अब हम x का मान निकालेंगे, फलन में चर राशि क्या है x, तो लिखेंगे शर्त फलन gx के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, ठीक है, फलन के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। तो शर्त क्या होती है, g सिंगल डैश x, यानी जो एक बार अवकलन होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। इसका मान हम निकाल चुके हैं, यह है 1/x बराबर 0। अब हम इस शर्त से, यानी इस, ठीक है भाई, कंडीशन से x का मान निकालेंगे, तो 1/x बराबर 0/1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, तो x गुणा 0 बराबर 1 गुणा 1, ठीक है। तो यहां पर x गुणा 0 बराबर 1। अब मेरे को x का मान ज्ञात करके देना है, ठीक है, यानी ज्ञात करना है, तो हम 0 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब चूंकि हम जानते हैं 1/0 इक्वल इन्फिनिट, तो x बराबर इन्फिनिट यानी अनंत। अब हम x बराबर अनंत यानी इन्फिनिट पर चेक करेंगे कि जो फलन है वो उच्चतम है या निम्नतम है, तो हम लिखेंगे x बराबर इन्फिनिट पर, अब ये x का मान हम g डबल डैश x में रखेंगे, यह बराबर -1 इसके स्थान पर इन्फिनिट रखेंगे, इसकी पावर 2। अब चूंकि हम जानते हैं इसका मान होता है इन्फिनिट, ठीक है, इसका मान इन्फिनिट क्यों होता है, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। 1/, इसे हम लिख सकते हैं पूरी की घात 2, ठीक है, बराबर माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 1/0 पूरी की घात 2, ठीक है। तो यहां पर g डबल डैश इन्फिनिट बराबर माइनस का 1 बट्टे पूरी की घात 2 है, तो हम कह सकते हैं 1 की घात 2 बट्टे 0 की घात 2, ठीक है, ओके। तो -1/1/0, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना, g डबल डैश इन्फिनिट बराबर -1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 1/0, ऊपर वाले की नीचे वाले से, बीच वाले की बीच वाले से गुणा होगी, ठीक है, तो 0 हो जाएगा बट्टे 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। g डबल डैश इन्फिनिट बराबर 0। मेरे को कौन सी शर्त मिली है, g डबल डैश x, ठीक है, बराबर 0, और इस शर्त पर फलन ना तो उच्चतम होता और ना ही निम्नतम होता, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर प्लस इन्फिनिट पर फलन gx, ठीक है भाई, फलन gx ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। मेरे को यही सिद्ध करके देना था, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड यानी इति सिद्धम। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम तीसरे खंड यानी आखिरी खंड को हल करेंगे।
तीसरा खंड। तो सबसे पहले इस फलन को नोट कर लेते हैं। दिया गया फलन एच एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स और प्लस का 1। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो दोनों ओर d/dx लेंगे। d/dx इसे नोट करेंगे, ठीक है, तो एक डैश आएगा। अब यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर 4 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो चर की पावर अचर है, अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, ठीक है। इसका करेंगे चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 है, अचर राशि का अवकलन 0। तो h सिंगल डैश x बराबर 3x² प्लस 2x और प्लस 1। ओके, तो ये आया। अब हम पुनः करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पुनः d/dx लेंगे दोनों तरफ। h सिंगल डैश x बराबर d/dx 3x² प्लस 2x प्लस 1। ओके, जब हम इधर अवकलन करेंगे तो 2 डैश आएंगे, डबल डैश। इस पद का करेंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि, चर की पावर अचर घात तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, प्लस 2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, ठीक है, प्लस है तो प्लस 1 का करेंगे 1 है, अचर राशि अवकलन 0। तो h डबल डैश x बराबर 6 प्लस 2 6x प्लस 2, ठीक है, 3 दूनी 6x और प्लस 2 एकम 2। अब हम क्या करेंगे, x के मान ज्ञात करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि फलन में चर राशि क्या है, x। तो लिखेंगे शर्त फलन hx के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए, ठीक है, तो लिखेंगे h सिंगल डैश x बराबर 0। अब इसका मान रखेंगे, ठीक है, जो कि हम निकाल चुके हैं, ये है। अब हम इस द्विघात समीकरण से x के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम जो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है उससे तुलना कराएंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, तो लिखेंगे से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना में सेम राशि छूट जाती है तो x² से x² छूट जाएगा, a बराबर 3 और b बराबर 2, x से x छूट जाएगा, c बराबर 1। अब हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम गुणनखंड से x के मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि अप्लाई नहीं हो सकती है, तो हम मजबूरी में श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है इससे मैंने तुलना कराई, यानी कंपेयर, तो ABC के मान निकाले। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है, सूत्र क्या होता है, फलन में चर राशि क्या है, x, तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बट्टे 2a। अब ABC के मान रखेंगे, x बराबर, ठीक है, b का मान 2 प्लस माइनस b का मान 2, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 4ac, यानी a और c के मान रखेंगे, तो a का मान ये है, c का ये है, ठीक है, 4 तियां 12 हो जाएगा, बट्टे अब हम a का मान रखेंगे कितना है, 3, ठीक है, तो 3 दूनी 6। अब x बराबर माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पर माइनस का 8 बचेगा, बट्टे 6। ओके, तो x बराबर माइनस 2 प्लस माइनस, अब यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा माइनस का 2 बट्टे 6। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है।
तो आप लोग यहाँ से नोट करना, x बराबर यहाँ से नोट करना, ठीक है, x बराबर -2 प्लस माइनस, अब 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा क्योंकि 2 का जोड़ा बन गया है, ठीक है, -2 बचेगा रूट के अंदर बट्टे 6। इंटर के हिसाब से, कक्षा 12 के हिसाब से इसे हम आगे और हल नहीं कर सकते हैं। अगर इसे हम आगे हल करेंगे तो बीएससी का सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र क्या है? क्योंकि हम जानते हैं i² बराबर -1। अब i क्या है? काल्पनिक संख्या, तो लिखेंगे जहां i काल्पनिक मान, ठीक है, काल्पनिक मान है। तो x बराबर -2 प्लस माइनस, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा -1 बट्टे 6। तो x बराबर -2 प्लस -2, ठीक है भाई, -2 प्लस -2 रूट, अब यहाँ पर 2 गुणा, इसके स्थान पर रखेंगे ये सूत्र i² बट्टे 6, ठीक है, स्क्वायर है तो i बाहर आएगा। x बराबर -2 प्लस -2, i, ठीक है, i² है तो घात 2 से रूट हट जाएगा तो i बाहर आएगा 2 बट्टे 6। अब यहां पर x का कोई भी मान, यानी कोई भी वास्तविक मान संभव नहीं है। x का कोई भी वास्तविक मान संभव नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम प्लस का चिन्ह लेंगे फिर भी i फंसेगा, अगर माइनस का चिन्ह लेंगे फिर भी i फंसेगा। तो हम लिखेंगे अतः x का कोई वास्तविक मान संभव नहीं है। तो मैंने लिखा अतः x का कोई वास्तविक मान संभव नहीं है। जब वास्तविक मान संभव नहीं है तो हम नहीं चेक कर सकते हैं कि जो फलन है वो उच्चतम है या निम्नतम है। यानी कहने का मतलब यह है कुल मिला के जो फलन है ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम होगा। क्यों? क्योंकि x का कोई वास्तविक मान संभव ही नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज फलन क्या है? hx ना तो उच्चतम है और ना तो निम्नतम है। तो मैंने लिखा दैट इंप्लाइज फलन hx ना तो उच्चतम है और ना ही निम्नतम है। मेरे को यही सिद्ध करके देना था, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो तीसरा खंड भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए।